अवंतीबाई चौक सवेरे 4 बजे। आलोक और पूजा की वो तस्वीर जो उस कार में मौजूद थे, ये है मौत का चौक। कि आखिर ये कौन सा अंडाकार घेरा है जिसकी तस्वीर आप अब ऊपर से देख पाएंगे। सप्ताह भर ये सिग्नल चालू था, उसके बाद से हम लोगों ने आज तक इस सिग्नल को देखा ही नहीं। ये लगा हुआ है सावधान भारी वाहन प्रवेश निषेध, प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे। और ये देखिए, ये गाड़ी आ रही है, बड़ी गाड़ी। दिखाओ सचिन, ये गाड़ी ऐसे आना जाना करती रहती है। भिलाई के इस जाने माने अवंतीबाई चौक को अगर हॉरर चौक की संज्ञा दे दी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, मेरे ठीक पीछे वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी चौक है। और ये चौक आज से नहीं बल्कि काफ़ी सालों से है। पहले ये किसी और जगह स्थापित था, यानी कि थोड़े से पीछे, अब ये थोड़े से आगे स्थापित है। इसकी स्थापना के बाद जो इसका घेरा दिया गया, इस घेरे के बाद से लगातार मानो आंकड़े बढ़ने लगे मौत के, एक्सीडेंट के, दुर्घटनाओं के, और जो कि आज तक नहीं रुक पाए हैं। इसमें कोई श्रापित वाली कोई बात नहीं है, या कोई जादू टोने वाली बात नहीं है, कोई तंत्र मंत्र वाली बात नहीं है। लॉजिकली अगर सोचा जाए तो सड़कों पर चलने वाले लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती आती तो है, और उसी के साथ साथ जो इस जगह को बनाने के लिए आवेदन देते हैं, जो लोग इस जगह को बनाने का स्ट्रक्चर स्केच करते हैं, उनको लेकर के भी एक संजीदगी पेश होनी चाहिए। उनको लेकर के भी ये एक मीटिंग होनी चाहिए कि आखिर ये कौन सा अंडाकार घेरा है जिसकी तस्वीर आप अब ऊपर से देख पाएंगे। ड्रोन कैमरा हमने आप लोगों के लिए लगवाया है। कारण ये है कि ये 5 रास्ते वाली जगह है। 5 रास्ता इसलिए, कोहका अवंतीबाई चौक से निकलने वाले बड़े रास्ते जो बड़े बड़े जगहों पर जाते हैं, ऐसे 5 जगह हैं। जैसा कि एक तरफ अगर देखा जाए तो सुपेला, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यही रोड मॉल रोड की तरफ जाता है। अगर तीसरी तरफ देखें तो ये एक रोड निकलता है टाटा लाइन की तरफ, चौथी रोड निकलती है जेवरा आईआईटी की तरफ, और 5वीं रोड निकलती है रुंगटा कॉलेज। और इन तमाम लाखों की भीड़ एकजुट होने वाली एक समय पर इस चौक के पास लगातार इस तरह की घटनाएं चिंताजनक है, जिस पर खासकर कोई बात नहीं करना चाहता। आपको अब वो तस्वीर भी दिखा रहा हूँ जहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है और जहाँ से भीड़ कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों की तरफ जाती है। ये जो रोड आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक सिग्नल नज़र आ रहा होगा। सिग्नल सिर्फ नाम मात्र का है। यहाँ पर किसी भी तरह का सिग्नल वाली कोई लाइट नहीं जलती, ना अगर जलती भी तो शायद कोई इसका पालन कर पाता। दूसरी चीज़ कि ये अब सिग्नल बोर्ड ना हो करके बिल्कुल वैसा हो गया है जैसे प्रचार वाली बोर्ड इसमें लगा दी जाए, और वैसे ही आपको पूरी तरह से प्रचार वाले बोर्ड और जितने कार्यक्रम होने वाले रहते हैं, जो त्यौहार आने वाले रहते हैं, उनके स्वागत वाले बोर्ड यहाँ पर लग जाते हैं। अपने अपने प्रचार के लिए सभी अपनी अपनी तरह से बैनर तो बनवा लेते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो इसमें टकरा करके कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, कभी मौत हो जाती है। मौत होना बोल भर देने से बड़ा आसान लगता है, लेकिन जिसके घर का सदस्य ख़त्म होता है उसके घर की जिम्मेदारी कौन लेगा? मौत की जिम्मेदारी किसकी होगी? ये तमाम सारे सवाल हैं, और हमने सोचा कि इन्हीं सवालों के साथ यहाँ पर घूम करके आपको दृश्य दिखाया जाए। जिन युवक और युवती की आज मौत हो गई, ये मौत कहें या सिस्टम का भ्रष्टाचार या फिर सिस्टम की तरफ से होने वाली हत्या कहें। कार में बैठे दोनों लड़के लड़की 3 बजे के करीब अपने घर से या अपने जिस भी जगह से वो वापस आ रहे थे, अचानक से वो इस पोल से टकराते हैं। अब हो सकता है कि आप सवाल उठाए कि हो सकता है उन्होंने ड्रिंक किया होगा, ये तमाम सारी चीज़ें सवाल कई तरह से उठाई जा सकती हैं, लेकिन जो तटस्थ हैं उस पर सवाल कब उठेगा? सड़कों पर रहने वाले ऐसे बिना काम करने वाले सिग्नल कब हटाए जाएंगे, या उस सिग्नल को लागू करने के लिए वहाँ पर स्पेशल कोई ट्रैफिक का कांस्टेबल कब बिठाया जाएगा? तमाम सारी चीज़ें हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के हम लगातार खबरें बना रहे थे, तो हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आलोक और पूजा की वो तस्वीर जो उस कार में मौजूद थे और उसके बाद मौत का शिकार हो जाते हैं, घटना का शिकार हो जाते हैं, या यूँ कहें कि जिम्मेदार सिस्टम की हत्या का शिकार हो जाते हैं। और उसके बाद अब उनके घर वाले मर्चुरी में अपनी अपनी जगह खोज करके इकट्ठा होकर के एक कोने में रो रहे हैं। लेकिन अब क्या, 27 साल और 28 साल के लड़के और लड़की इस दुनिया को छोड़ के चले गए। इस तरह न जाने कितने लोग, कितने आंकड़े ऐसे हैं जो लगातार मौत की नींद सो जाते हैं।
कुछ समय पहले यहाँ पर बहुत हुजूम उमड़ा था। कारण था इस चौक के अंडाकार गोलाई को लेकर के, साथ ही साथ जिस तरीके से ये चौक बना है उसके विरोध में यहाँ पर लोग उमड़े थे। कारण ये था, 2 लोग जिसमें से जिनकी मौत हुई थी उनके घर वाले यहाँ पर आए थे। उसके बाद कई ऐसी मौतें हुई, कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई जिनको लेकर के खबरें बनी, लेकिन सुर्खियां नहीं बन पाई। अक्सर जब अखबारों में हेडलाइन बनते कोई चीज़ तो उस पर हो सकता है ज़्यादा कार्रवाई होती हो, लेकिन चौक और चौराहों पर किसी भी तरह की कार्रवाई अब तक नहीं देखी गई। जिन लोगों ने विरोध किया उन्हीं के बैनर चारों तरफ नज़र आते हैं, लेकिन अब वो नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन तस्वीरें दिखाऊँगा, वो तस्वीरें जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। वो तस्वीरें जिसमें बैनर में रख करके वो अपने आप को बहुत जिम्मेदार समझते हैं। पर आखिर यहाँ की चीज़ों को व्यवस्थित कौन करेगा? क्या ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट मरते रहें? पूजा नर्सिंग की छात्रा थी, ऐसा बताया जा रहा है घर वालों की तरफ से। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पूजा और आलोक एक ही बिज़नेस में इन्वॉल्वमेंट था उनका। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये बचपन के अच्छे मित्र थे। लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, लेकिन लोग करेंगे कब? यहाँ की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित रूप से ठीक कब करेंगे? लगातार घटनाओं के बीच जो यहाँ आसपास के रहने वाले लोग हैं, जो दुकानें हैं आसपास की, वहाँ पर कई समय से काम करने वाले लोग, यहाँ पर जिनकी खुद की दुकानें, ऐसे लोग भी हैं। एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। काफ़ी समय से यहाँ की ज़मीनी चीज़ों को अपने आँखों से देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भूपेंद्र कुमार श्रीवास। ठाकुर टी स्टॉल, ये मेरा चाय का दुकान है बगल में। और कितने साल से है? ये करीब 10 साल से है। काफ़ी साल से, 10 साल आप बता रहे हैं। चौक बने कितना साल हुआ? चौक बने करीब 5-7 साल लगभग हो गया है। लेकिन हम लोगों ने देख रहे हैं कि चौक बनने के बाद घटनाओं में और विस्तार होता जा रहा है, और प्रतिदिन घटनाएं, हम तो यहाँ के स्थानीय हैं, देखते हैं छोटे मोटे बाइक वाले, कार वाले, छोटा मोटा टक्कर यहाँ एनी टाइम होते रहता है। हर 5 मिनट 10 मिनट में कोई न कोई छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। लेकिन अभी देख रहे हैं कि आज पता चला है कि यहाँ पर कोई 2 परिवार के 2 आदमी ख़त्म हो गए हैं। और कुछ दिनों पहले ही एक टेलर के टक्कर से जस्ट इसी जगह पर, वो दूसरी जगह नहीं है, जस्ट इसी जगह पर एक व्यक्ति की साइकिल सवार की मौत हो गई थी। इससे हम लोगों में इतना आक्रोश है, ये चौक को लेकर के हम लोग प्रतिदिन कुछ न कुछ चिंतित रहते हैं कि यहाँ कुछ न कुछ बड़ा ना हादसा हो जाए, लेकिन हादसा हो ही गया। ये 15 दिन के पहले ही एक घटना हुआ था। इससे कुछ महीनों पहले उस पार, चौक के उस पार, जो कि पूरी तरह से अव्यवस्थित रूप से बनाया गया है, जिसको हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि ये चौक कब चेंज होगा, कब इसको सुधार किया जाएगा। लेकिन पता नहीं ये जनप्रतिनिधियों को। पहले वाला जो चौक था उस समय भी इतनी घटनाएं होती थी क्या? देखिए सर, पहले वाला चौक जो है, यहाँ पर एक छोटा सा चौक हुआ करता था। जो मूर्ति वहाँ लगी है वो मूर्ति यहाँ पर थी, और उसका सर्किल बहुत छोटा सा था। लेकिन उस समय इतनी घटनाएं नहीं होती थी जितना ये नया चौक बनने के बाद होता है। ये चीज़ है। तो क्या लगता है आप लोग, मतलब पहले भी यहाँ पर आंदोलन वगैरह पे बहुत होता था, देखा हूँ मैं, हैं, बहुत लोग आते थे, चौक नहीं बनना है, ये है वो है, लेकिन चौक बना। अब जो मौतें हो रही हैं वो कम कैसे होंगी? क्या कुछ व्यवस्था हो पाएगी? जो जिम्मेदार लोग हैं, वोटिंग वाले, राजनेता, वो लोग कुछ करेंगे? हमको तो यहाँ, आप लोग को तो यहीं रहना है ना? हम तो देखते हैं सर, एक दिन के लिए बस यहाँ पर भीड़ भाड़ दिखाने के लिए लोग आ जाते हैं, उसके बाद होता कुछ नहीं है, और पहले जैसी व्यवस्थाएं चालू हो जाती है। सब लोग ऐसे ही मरते रहेंगे? बस मरते रहे, बस यही है। हम तो अपनी आंखों से हर चीज़ देखते आ रहे हैं, होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है सर। यहाँ ये बोर्ड लगा है पोल पे, जिस सिग्नल पे लगा है वो सिग्नल काम नहीं करता है। ये तो सर जब से ये बना है तब से मुश्किल से सप्ताह भर ये सिग्नल चालू था, उसके बाद से हम लोगों ने आज तक इस सिग्नल को देखा ही नहीं। और ये जो बोर्ड आप दिखा रहे हो, ये जो लगा हुआ है, ये सेम बोर्ड जौरा सिरसा रोड पर भी सेम लगा हुआ था। लेकिन उस समय एक बड़ा सा टेलर आया और उसको इतना ज़ोर से टक्कर मारा कि वो इतना ज़ोर से गिरा कि अगल बगल में जो लोग जा रहे थे वो मरते मरते बचे थे। तो उस समय उस बोर्ड को हटा दिया गया है और उसको बगल में शिफ्ट किया गया है, जस्ट वो भी बंद पड़ा हुआ है। लेकिन ये तो ऐसे ही है, जो आने वाले समय में लोगों के लिए खतरनाक भी है। एडवर्टाइजमेंट के लिए बन गया है। एडवर्टाइजमेंट के लिए बनी है सर, उससे आम जनता का कोई फ़ायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि ये सिग्नल अगर लगा है तो इसका उपयोग हो, ये सिग्नल चालू किया जाए। सिग्नल का कोई महत्वपूर्ण यहाँ था क्या? जरूरी था? कोई सिग्नल का यहाँ ज़रूरत नहीं था सर। अगर सिग्नल बनाए तो सिस्टम से बनाए, जो सिग्नल का लोग पालन करे। लेकिन ये अवंतीबाई चौक के सिग्नल का कोई व्यक्ति पालन नहीं करता, ना यहाँ पर के कोई रुकता है, ना कोई पब्लिक किसी चीज़ का पालन करती है। ये भी है, पालन वालन नहीं होता। दूसरी चीज़ की ये भी है, ये लगा हुआ है सावधान भारी वाहन प्रवेश निषेध।
प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे। और ये देखिए, ये गाड़ी आ रही है, बड़ी गाड़ी, दिखाओ सचिन, ये गाड़ी ऐसे आना जाना करती रहती है। सर हम तो यहाँ सुबह शाम बड़ी गाड़ियों को आधे घंटे अगर आप रुक करके देखेंगे तो आपको ये आ भी रही है गाड़ी, ये देखिए, ये गाड़ी आ भी रही है। सचिन अपने कैमरे से कैद कर रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक कोई गाड़ी भारी वाहन यहाँ से आना जाना नहीं करेगी। इससे पहले भी एक फुटेज ले चुका हूँ और अभी एक फिर से सामने गाड़ी जा रही है। सर हम तो कभी किसी पुलिस वाले को या किसी चौकी वाले को आज तक यहाँ चेकिंग के लिए हमने देखा ही नहीं। बस ये बोर्ड लिख देने से नहीं होता है सर, इसका पालन भी होना चाहिए। और किसी को यहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र के लिए किसी को यहाँ रखना चाहिए, किसी पुलिस वाले कांस्टेबल को। हमने आज तक नहीं देखा कि यहाँ कभी चेकिंग होता है। पीछे के चौक चौराहों की तस्वीर हमने सुबह दिखाई। सेकंड अपडेट हम ये बना रहे हैं कि अब इस जगह को लेकर के किस तरह की चीज़ें, और इसीलिए स्पेशली हमने अपने एक मित्र को बोल करके ड्रोन कैमरा मंगवाया ताकि आप अच्छे से तस्वीर देख सकें। लोगों को निगेटिव वाली खबरें और तस्वीरें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए शायद ऐसी खबरों में व्यू भी आते हैं। पता नहीं पॉजिटिव खबरों को लोग देखना नहीं चाहते और लगातार जो निगेटिविटी हो रही है वो दिखाना हमारा काम है। इसलिए हम सड़कों पर उतरकर ज़मीनी हकीकतों को दिखाने की कोशिश करते हैं। ब्रेकर की अगर बात करें तो गली चौराहों गली गली में ऐसे ऐसे ब्रेकर बनाए गए हैं जैसे हर घर में एक इंजीनियर हो जो अपने घर से सीमेंट और ईंट ले करके उसे पीस करके वहीं पर ब्रेकर बना रहा हो। ऐसे तमाम सारी जगह हैं जहां पर नियमित अच्छे ढंग से किसी भी चीज़ को लेकर के कोई चीज़ें नहीं बनाई जाती। आना जाना और वो टाइम लैप्स वाला कैमरा भी हमने लगाया था ताकि यहाँ पर स्पीड आने जाने वाली गाड़ियों की तस्वीरें आपको दिखा सकें। लोगों की भी जिम्मेदारी है, ना वो हेलमेट पहनते हैं, ना वो अच्छे ढंग से गाड़ी चलाते हैं, ना लोगों को गाड़ी चलाना आ रहा है, ना बनाने वालों को चौक चौराहे बनाने आ रहे हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो चीज़ें सुनिश्चित नहीं होंगी और चीज़ें अगर बनेंगी नहीं तो मौत होते रहेंगी और मौत होते रहेंगी। तो कैमरे के पीछे हमेशा की तरह सचिन भाऊ के साथ मैं सीमांत कश्यप कैमरे के सामने आता रहूँगा और इस तरह की खबरें सुनाता रहूँगा।